माय लॉर्ड, पिछले दिनों बथुआ में जितने भी कत्ल हुए उनमें एक नाम उभर कर सामने आया है, लल्ला। ये सारे कत्ल किसी न किसी प्रकार से अजय जी के स्कूल से जुड़े हुए थे। लेकिन योर ऑनर, उससे ये कहां साबित होता है कि इनमें से किसी भी कत्ल में कहीं भी अजिया जी का इन्वॉल्वमेंट है। कल रात जिस जगह ये कत्ल हुए हैं वहां से अजिया जी के घर की दूरी 3.5 किलोमीटर, और एसपी पार्वती जी ने कल रात खुद 11:15 पे अजिया को अपनी गाड़ी से उनके घर पर ड्रॉप किया और फिर 25 मिनट के बाद यानी करीब 11:40 पे उन्होंने उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया। तो आप ही बताइए मिलॉर्ड कि किस तरह से 25 मिनट के अंदर कोई इंसान बिना गाड़ी के 3.5 किलोमीटर जाता है, 4 लोगों का कत्ल करता है और फिर 3.5 किलोमीटर वापस अपने घर आ जाता है। कैसे? कोशिश अच्छी थी माय लॉर्ड। पुलिस को लगता है कि अजय ही लल्ला है और यही एक के बाद एक मर्डर किए जा रहा है। पुलिस ने जब तहकीकात की तो उनको पता चला कि अजय जी बचपन से ही बड़े उग्र स्वभाव के हैं, बड़ा वोलेटाइल टाइप का नेचर है इनका। ये अपने गुस्से को संभाल नहीं पाते हैं। स्कूल में भी इनके मारपीट के कई किस्से हैं माय लॉर्ड। ये है इनके स्कूल के टीचर्स की टेस्टिमनी और इनके साइकियाट्रिस्ट के स्टेटमेंट कि अपने गुस्से को काबू में करने के लिए अपना इलाज भी करवा रहे थे। योर ऑनर, अजिया की पिछली जिंदगी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर। भले ही रोड से अजय जी का घर और घटनास्थल के बीच की दूरी 3.5 किलोमीटर हो, लेकिन वो नदी जो कि अजय जी के घर और घटनास्थल के बीच में बहती है, अगर उस नदी से जाया जाए तो ये दूरी मात्र 1 किलोमीटर की बच जाती है। लेकिन इतने कम समय में नदी तैर के जाना फिर कत्ल करके वापस तैर के आना नामुमकिन है। राजेश जी, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन अजय जैसे तेज तर्राक तैराक के लिए बिल्कुल नहीं। माय लॉर्ड, ये इनके स्कूल के स्विमिंग कोच के स्टेटमेंट्स हैं। एक बार स्कूल में अजय ने एक स्विमिंग कंपटीशन के दौरान गुस्से में अपना आपा खोते हुए स्कूल के एक बच्चे का सर फोड़ दिया था। वो बच्चा मरते मरते बचा था। इनके स्विमिंग कोच का कहना है कि अजय एक जबरदस्त स्विमर है और अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो अजय आज एक ओलंपिक लेवल का स्विमर होता। तो एक ओलंपिक लेवल का स्विमर 25 मिनट में नदी को तैर करके इस तरफ से उस तरफ जाता है और फिर तैरते हुए वापस आता है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन मिलॉर्ड, ये बस इनकी एक थ्योरी है जिसका ना कोई सबूत है और ना गवाह। इतना ही नहीं माय लॉर्ड, ये इनका असली नाम नहीं है अजय कुमार। इनका असली नाम है अजय प्रताप सिंह, जो एक शहर के नामी गिरामी बैरिस्टर रघुवीर प्रताप सिंह के सुपुत्र हैं, करोड़ों की जायदाद के मालिक। योर ऑनर, लेकिन इस सब के बावजूद ये एक छोटे से गांव बथुआ में गुमनाम सी जिंदगी जी रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे नहीं जान सकता। अजिया ने नाम इसलिए बदला है क्योंकि उनकी मां उनके पिताजी से तलाक ले चुकी हैं। वो दोनों उनसे अब अलग हो चुके हैं और उनसे किसी भी तरह का कोई नाता नहीं रखना चाहते, नाम तक का भी नहीं। बस इसी वजह से नाम बदला। लेकिन मात्र नाम बदलने की वजह से अजिया को पुलिस कातिल नहीं समझ सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कत्ल की जगह से अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकी मौजूदगी के सबूत पाए जाएं, तब तो पुलिस गिरफ्तार जरूर कर सकती है। योर ऑनर, इसीलिए पुलिस ने धारा 151 के तहत मुकदमा बुक किया और अजय जी की पुलिस कस्टडी की डिमांड की है।
अजया के खिलाफ कोई सबूत या गवाह मिला अब तक? योर ऑनर, उसी को इकट्ठा करने के लिए पुलिस अजय को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में लेना चाहती है। उसी की रिक्वेस्ट कर रही है। 7 दिन तो नहीं, लेकिन 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी जा सकती है। लेकिन योर ऑनर, पुलिस कस्टडी में पुलिस इन्हें बुरी तरह से पीट रही है। विश्वास नहीं होता आपको? देखिए देखिए, इनके सूजे हुए पैर देखिए आप।